दर्शकों का शोर, बल्ले की वो धड़ाधड़ आवाज, हवा में छा गया वो तनाव, सब कुछ लौट आया था। वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बनकर इतिहास रचने के कुछ ही हफ्ते बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक बार फिर मैदान पर थी। इस बार श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत करने के लिए। तारीख थी 21 दिसंबर 2025 और विशाखापट्टनम के ACAVDCA क्रिकेट स्टेडियम में इसका पूरा इंतजाम था। ये सिर्फ एक आम मैच नहीं था, ये था हमारी उन चैंपियन लड़कियों की धमाकेदार वापसी और ये देखने का मौका कि क्या उनका सुनहरा जादू तेज तर्रार T20 फॉर्मेट में भी बरकरार रहेगा। और उन्होंने बिल्कुल निराश नहीं किया। पहली गेंद से ही भारत चैंपियंस वाले आत्मविश्वास में दिखा और नतीजा रहा 8 विकेट की शानदार जीत। जेमिमा रोड्रिगेज, जिनका नाम अब मुश्किल हालात में कमाल करने का दूसरा नाम बन चुका है, उन्होंने 69 रन की लाजवाब नाबाद पारी खेली। उन्होंने जिस शांत अंदाज से टीम को जीत दिलाई, वो दबाव में भी उनकी बेफिक्री दिखा रहा था। लेकिन सिर्फ स्कोरबोर्ड की बात नहीं थी, ये मैच तो एक नई शुरुआत, एक नई गति और एक ऐसी टीम की कहानी था जो अपनी पुरानी कामयाबियों पर टिके रहना नहीं चाहती थी। ये दुनिया को एक साफ संदेश था, महिला क्रिकेट में भारत का राज अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो शुरुआत हुई है। तो आखिर कैसे हुई ये जीत भरी वापसी और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए ये क्या संकेत देता है? पहला T20 मैच नियंत्रित आक्रामक खेल का एक बेहतरीन नमूना था, जो भारतीय महिला क्रिकेट की बढ़ती धमक का साफ सबूत था। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने अपने तय 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 121 रन का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। ये ऐसा स्कोर था जो शायद किसी और मुकाबले में चुनौती पेश कर सकता था। लेकिन वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन से मिली ऊर्जा के साथ ये भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करने पूरे फोकस के साथ उतरी। इस मैच की हीरो तो यकीनन जेमिमा रोड्रिगेज ही रही। उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें उनकी शानदार स्ट्रोक प्ले और समझदारी भरी शॉट सिलेक्शन का कमाल दिखा और उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उनके हर चौके छक्के पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और हर तेज सिंगल उनकी शानदार एथलेटिक क्षमता का सबूत था। उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि मैच की रफ्तार भी तय की, जिससे भारत अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटका। उनकी पारी के साथ साथ स्मृति मंधाना ने भी एक इतिहास रच दिया। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 4000 रनों का मुश्किल आंकड़ा पार किया और ऐसा करने वाली वो दुनिया की सिर्फ दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई। इस कमाल की साझेदारी और व्यक्तिगत प्रदर्शन की बदौलत भारत ने सिर्फ 14.4 ओवर में 2 विकेट खोकर 122 रन बनाकर आसानी से जीत हासिल कर ली, वो भी कई गेंदें बाकी रहते। ये प्रदर्शन टीम की गहराई और दबाव में अच्छा खेलने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ कहता है। इससे ये भी साबित हो गया कि वर्ल्ड कप में उनकी जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि लगातार शानदार प्रदर्शन की नींव है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में पुराने दिग्गज खिलाड़ी और नए उभरते सितारे दोनों का शानदार मिक्स देखने को मिला। इससे पता चलता है कि टीम भविष्य के लिए क्या सोच रही है। कमान हमेशा की तरह धाकड़ हरमनप्रीत कौर के हाथों में थी और उनकी उप कप्तान थी हमेशा की तरह भरोसेमंद स्मृति मंधाना। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का अहम हिस्सा बरकरार था, जो T20 फॉर्मेट में अपना जबरदस्त तजुर्बा और जीतने वाला जज्बा लेकर आए थे। फैंस ये देखकर खुश थे कि तूफानी ओपनिंग बल्लेबाज शेफाली वर्मा मैदान पर लौट आई हैं, जिनकी विस्फोटक ताकत ने हाल ही के वर्ल्ड कप फाइनल में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इन जाने पहचाने चेहरों के अलावा ये सीरीज 2 युवा चेहरों के लिए एक बड़ा मौका लेकर आई। 19 साल की वैष्णवी शर्मा और विकेट कीपर जी कामलिनी, इन दोनों को पहली बार नेशनल टीम में शामिल किया गया था। उनकी एंट्री से ये साफ हो गया कि टीम अगली पीढ़ी के क्रिकेट सितारों को तैयार करने और उन्हें मौका देने पर फोकस कर रही है। टीम की ताकत और बढ़ गई तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर की वापसी से, जिससे पहले से ही दमदार बॉलिंग अटैक को और धार मिल गई। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका की चुनौती की कमान संभाली थी उनकी धाकड़ कप्तान चमारिया थापत्थु ने। उन्हें सपोर्ट कर रही थी विश्मी गुणरत्ने, हसिनी परेरा और हर्षिता समरविक्रमा जैसी अहम खिलाड़ी, जो सब भारत की जीत की लय को तोड़ने की पूरी कोशिश में थी। दोनों टीमों में पुराने अनुभव और नए खून का ये मेल एक जबरदस्त मुकाबले का वादा कर रहा था और ये दिखाता है कि महिला इंटरनेशनल क्रिकेट का चेहरा कितना बदल गया है। इतनी धमाकेदार जीत के बावजूद टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर बेबाकी से राय रखी। उन्होंने साफ किया कि टॉप लेवल के स्पोर्ट्स में परफेक्शन की तलाश कितनी जरूरी होती है और यही चीज बड़े खिलाड़ियों को दूसरों से अलग करती है। जहां उन्होंने टीम की जबरदस्त बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी की दिल खोलकर तारीफ की, क्योंकि आंकड़े खुद ही सब बता रहे थे, वहीं हरमनप्रीत ने फील्डिंग को एक ऐसी अहम जगह बताया जहां तुरंत सुधार की जरूरत है। उनकी चिंता साफ दिख रही थी। छूटे हुए कैच, भले ही इस आसान जीत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बड़े दांव वाले मैचों में ये बहुत भारी पड़ सकते हैं। माना कि विशाखापत्तनम में मैदान पर नमी थी, जिससे फील्डिंग थोड़ी फिसलन भरी हो गई थी और इसका भी एक रोल था। लेकिन एक चैंपियन टीम को, जैसा कि कौर ने बिल्कुल सही कहा, हालात चाहे जैसे भी हो, उसमें ढलकर अपना बेस्ट देना ही पड़ता है। कप्तान का ये अपना आकलन साफ दिखाता है कि टीम लगातार खुद को सुधारने के लिए कितनी समर्पित है। इतनी शानदार जीत के बाद भी वे संतुष्ट नहीं होना चाहते। यही सोच अच्छी टीमों को महान बनाती है, अपने खेल के हर पहलू को लगातार निखारने की ये भूख। भारतीय महिला टीम के लिए तो हर मैच, हर सीरीज बड़ी चुनौतियों की तरफ एक सीढ़ी है।
और अभी इन छोटी मोटी कमियों को ठीक करने से ही वे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ऊपर बने रहेंगे। जीत के बाद भी खेल के प्रति उनका ये बारीकी वाला रवैया ही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान है। भारत और श्रीलंका के बीच ये पहला T20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक बड़ा मोड़ था जो बताता था कि भारतीय महिला टीम अपनी वनडे वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत के बाद कितनी आसानी से T20 क्रिकेट की धमाकेदार दुनिया में कदम रख चुकी है। इस धमाकेदार जीत ने पूरी 5 मैचों की सीरीज के लिए तुरंत ही एक जबरदस्त मोमेंटम बना दिया, जिससे एक मजबूत छाप पड़ गई। इस जीत ने न सिर्फ ये दिखाया कि टीम अलग अलग फॉर्मेट्स में लगातार अच्छा खेल सकती है, बल्कि ये भी कि नए टैलेंट को रणनीतिक तौर पर टीम में कैसे शामिल किया जा रहा है, जो लंबे समय की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। ये जीत यकीनन महिला T20 क्रिकेट रैंकिंग में भारत की स्थिति पर असर डालेगी और आने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए एक अच्छी तैयारी साबित होगी, जहां हर एक परफॉर्मेंस मायने रखती है। फैंस की अलग अलग तरह की दिलचस्पी, चाहे वो खिलाड़ियों के बारे में जानने की हो या टीम की रणनीति समझने की, साफ दिखाती है कि महिला क्रिकेट के लिए अब एक बड़ा और समर्पित दर्शक वर्ग बन रहा है। ऊपर से कप्तान हरमनप्रीत कौर का जबरदस्त प्रदर्शन के बाद भी फील्डिंग को और बेहतर बनाने पर जोर देना टीम के प्रोफेशनल रवैये और शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी पक्की लगन को दिखाता है। तो ये सीरीज सिर्फ मैच जीतने भर की बात नहीं है, ये तो जीत के मंत्र को और निखारने, नए टैलेंट को तराशने और दुनिया भर के महिला क्रिकेट में भारत की धाक को और मजबूत करने के बारे में है। ये सफर अभी जारी है और इस धमाकेदार शुरुआत के बाद उम्मीदें अब पहले से कहीं ज्यादा हैं।